गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, किसी सत्संगी ने पूछा है, क्या हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहली तो बात यह स्मरण रखें, अगर आप भय के कारण किसी की भी पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। भय के कारण की गई पूजा से कोई लाभ नहीं होता। अगर आप भय के कारण परमात्मा की भी पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा से भी कोई लाभ नहीं होगा। फिर पितरों की पूजा से तो क्या ही लाभ हो सकता। बहुत बार ऐसा ही होता है कि जब हम पूजा करना शुरू कर देते हैं तो एक क्षण आता है, हमें भय भी भीतर पकड़ लेता। भय किस बात का? इस बात का कि अगर हमने पूजा नहीं की तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हमारे साथ अपशगुन हो जाएगा। ना तो परमात्मा को हमारे साथ गलत करने में कोई रस है, ना ही हमारे पितरों को हमारे साथ कुछ भी गलत करने में कोई रस है। हमारे पितर हमसे प्यार करते थे। हमसे प्यार करने वाले हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, पर फिर भी हमें ऐसे भय पकड़ा दिए जाते हैं कि अगर पितरों की पूजा ना करोगे, परमात्मा की पूजा ना करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस संसार में बहुत से गुरु ऐसे हो गए हैं जो जीवों को भ्रम में डालते, भ्रम में डालकर उनकी अपनी रोजी रोटी चलती रहती है। ऐसी रोजी रोटी कमाकर भला क्या फायदा होगा जिसमें दूसरे के चित्त को भय से भर दिया जाता। अगर हम किसी को भय मुक्त कर सकें तब तो यह अच्छी बात है, पर अगर हम किसी को भयभीत कर रहे हैं तो इससे हमारा भी नुकसान होगा, दूसरे का भी नुकसान होगा। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी को धोखे में, भ्रम में या भय में नहीं डालना चाहिए। साधारणतः जीव इतना कमजोर होता है कि अगर उसे जरा सी बात भी कुछ ऐसी वैसी कह दो, वह घबरा जाता है, भयभीत हो जाता। इसी चीज का लाभ उठाकर बहुत से ढोंगी गुरुओं ने अपना वर्चस्व जमा लिया है। पता उन्हें दूसरे के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं होता, लेकिन दूसरे के बारे में कहना शुरू कर देते हैं, तुम्हें किसी ने ऐसा कर दिया है, तुम्हारे घर में किसी ने ऐसा कर दिया है, तुम्हारे परिवार वाले ने ही तुम पे ऐसा कर दिया। न जाने कैसे कैसे जादू बता देते, कैसी कैसी करामातें बता देते हैं जिनसे जीव भयभीत हो जाता। फिर वे भयभीत जीव का लाभ उठाते हैं, उसे अपने तौर तरीके सिखा देते हैं, अपने ढंग सिखा देते। जीव भी भय के कारण उन्हीं के पीछे चला रहता है, उन्हीं को अपनी ढाल बनाकर जीवन को जीता रहता। पाखंडी गुरुओं को ढाल बनाने से कोई लाभ नहीं होता। पाखंडी गुरु ढाल के रूप में आपके सामने खड़ा तो हो सकता है, लेकिन वह आपके चित्त से भय को दूर नहीं कर सकता। सब कोई सच्चा गुरु ही आपके चित्त से भय को दूर कर सकता है, आपको निर्भय की अवस्था तक पहुंचा सकता है। सच्चे गुरु को आपके सामने ढाल बनकर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। वह आपको ही इतना मजबूत बना देता है कि फिर आपको किसी बात का कोई भय नहीं रह जाता। अगर आप अपने भीतर से भय को निकालने में समर्थ हो जाएं, अपने भीतर के भय से ऊपर उठने में समर्थ हो जाएं, तब आप पाएंगे ना तो आपको पूजा करने की आवश्यकता पड़ी, ना तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ी। हम जो कुछ भी करते हैं भय के कारण करते। पूजा करने वाले इसलिए पूजा करते हैं कि अगर ना करेंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। आप खुद ही अनुभव करके देख लें। आप 20-25 दिन लगातार पूजा करनी शुरू कर दें। 21वें दिन जब आप फिर पूजा को नहीं बैठेंगे, आपका अपना मन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका चित्त ही भय से भर जाएगा। आपका मन आपसे कहना शुरू कर देगा, उठो भाई, पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो। भयभीत चित्त लेकर की गई प्रार्थना भी कोई प्रार्थना होती है, भयभीत चित्त लेकर की गई पूजा भी कोई पूजा होती, उसमें तो प्राण ही नहीं होते। निर्भय जो चित्त है उसी की पूजा में प्राण है, उसी की प्रार्थना में प्राण है। इसीलिए तो सभी की पूजा या प्रार्थना मुकम्मल नहीं होती। ना होने का कारण यह है कि पूजा की ही भय के कारण जा रही है। परमात्मा से भय है, पितरों से भय है या किसी और चीज का भय है। भय से बचने के लिए परमात्मा को ढाल बना लेते, भय से बचने के लिए पूजा को ढाल बना लेते हैं, प्रार्थना को ढाल बना लेते। आप देख लें, जो लोग अंधेरे से डरते हैं
भूत प्रेतों से डरते हैं, वे राम राम करना शुरू कर देते हैं, परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि अंधेरे से भयभीत है, भूत प्रेतों से घबराए हुए हैं, इसलिए राम को ढाल बना लेते हैं, परमात्मा को ढाल बना लेते। भय में आकर जपा गया परमात्मा का नाम जीव को किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचाता, पर हाँ, अगर जीव ने प्रेम वश परमात्मा को पुकारा हो तो अवश्य ही उसकी पुकार मुकम्मल हो जाती है, अवश्य ही परमात्मा का भी उसे लौटकर जवाब आ जाता। लेकिन परमात्मा की तरफ से यह जवाब तब तक नहीं आने को है जब तक आप भय के कारण उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रेम के कारण उसकी पूजा करो, प्रेम के कारण उसकी सेवा करो। प्रेम के कारण अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्रेम से किया गया हर कार्य शुभ हो जाता। लेकिन अगर आप भय के कारण कर रहे हैं, फिर चाहे वह परमात्मा की पूजा हो, पितरों की पूजा हो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अप्रेम की अवस्था में किए गए कृत्य अशुभ होते हैं। पितरों की पूजा के संबंध में यह समझ लेना भी जरूरी है कि अगर आप उनकी पूजा नहीं भी करते हैं तो उससे आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होने वाला, उससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली। असल में तो हम जिन पितरों की पूजा करते हैं, जिन पितरों के लिए दान देते हैं, वह दान, वह पूजा उन पितरों तक पहुंचती ही नहीं है, पहुंचने का कोई उपाय ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मर गए, जो जीते जी मुक्त न हुए, वे वापिस लौटकर इस संसार में ही आ जाते। जो लौटकर संसार में आ गए, उनके लिए हम इस आशा में दान करते हैं, इस आशा में उनकी पूजा करते हैं कि कहीं स्वर्गों वैकुंठों में उन्हें हमारा किया गया दान हासिल हो जाएगा। जो लौटकर संसार में आ गया, उसकी पूजा और उसके लिए दान करना व्यर्थ हो जाता। और जो जीते जी मुक्त होकर मरे, वे परमात्मा में समा गए, ना तो वे इस संसार में लौट कर आए, ना स्वर्गों वैकुंठों में गए। जो परमात्मा में समा गया, उसे भला किस चीज की कमी है, उसे भला किस चीज का दान दिया जा सकता। हम सभी को तो वह परमात्मा ही दान देता है। उसी ने हमें सांस बख्शी, उसी ने हमें देह बख्शी, उसी ने हमें घर बार, जमीन जायदादें, धन दौलत बख्शी। जो हमें सब बख्श रहा है, हम उसे क्या दान दे सकते हैं? हम उसे कुछ भी दान नहीं दे सकते। जो संसार में लौट आए, उनके लिए दिया गया दान भी, उनके लिए की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती। जो परमात्मा में समा गए, उनके लिए किया गया दान भी व्यर्थ हो जाता, क्योंकि वह किसी तक पहुंचता नहीं। वह दान जो हम करते हैं, यह पंडितों की तिजोरियों में ही पहुंचता है, पंडितों की झोलियों में ही गिरता। पंडितों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कई तरह के पखंड फैलाए हुए हैं, जीव को भय में डालकर रखते हैं। कह देते हैं पितरों की पूजा करो, नहीं करोगे तो भारी कष्ट आएगा। किसके दादा दादी, परदादा दादी, माता पिता अपने बच्चों को दुख देना चाहते। हर एक माता पिता अपने बच्चों के सुख की कामना ही करता। वे तो जीते जी भी यही प्रयास करते हैं कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख की सुविधा कर जाए। जब उन्होंने जीते जी ही हमें सुख देने का प्रयास किया है, तो मरने के बाद भला वे हमें दुख देने की चाह क्यों रखेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे पितृ हमें दुख पहुंचाते। यह जरूर हो जाता है कि हमारा मन ही हमें दुख पहुंचाना शुरू कर देता। हमारा मन हमें भय पकड़ा देता है, हमारा समाज हमें भय पकड़ा देता है कि इनकी पूजा करो, इनके लिए दान करो, नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। कितने कितने रुपए लिए जाते हैं पितरों की पूजा के लिए, कितने कितने रुपए लिए जाते हैं पितरों के दान पुण्य के लिए। पाखंड इसी ढंग से चलता है। पाखंड में दूसरे को भयभीत करके अपना काम निकाल लिया जाता है। ऐसे पाखंडियों के पीछे ना लगे। इस रहस्य को समझें कि इस संसार में अगर पूजा की जा सकती है, अगर दान किया जा सकता है, तो जीवित व्यक्ति को किया जा सकता है। वे जो चले गए, अब उनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं। वे जो यहाँ से चले गए, अब उन्हें दान देने से कोई लाभ नहीं होगा। जब माता पिता हमारे पुराने जिंदा होते हैं, तब तो हम उनकी कोई पूजा नहीं करते, तब तो हम उन्हें कुछ भी नहीं देते। बच्चे तो अपनी जमीन जायदादें तक बांट लेते हैं, माँ बाप से झगड़े कर लेते हैं, जीवन भर माँ बाप से बहस करेंगे। लेकिन जब वे संसार में नहीं रहते, तब उनकी खातिर दान करना शुरू कर देते हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर देते। जो आदमी जीवित है,
उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करने से अवश्य ही कोई लाभ मिल जाए। लेकिन जो अब इस संसार में रहा नहीं, उसकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें यह भी समझाया जाता है, जीवित सद्गुरु की खोज करो। यूं तो इस संसार में अनेकों संत सद्गुरु हुए हैं, पहुंचे हुए सद्गुरु हुए हैं, बहुत से ऐसे सद्गुरु हुए हैं जिन्होंने बहुत से जीवों को तार दिया। लेकिन पहले का कोई भी गुरु, कोई भी ऐसा गुरु जो अब इस संसार में नहीं है, हमारी सहायता नहीं कर सकता। जिन गुरुओं ने पुराने समय में इतने लोगों को तार दिया, आज वे गुरु हमें नहीं तार सकते। सद्गुरु का भी देह स्वरूप में होना बड़ा जरूरी है। इसलिए हमें जीवित सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। खोजने का कारण यह है कि परमात्मा तो नजर नहीं आता। संतों के भीतर जो स्वयं है वह तो जीव को नजर नहीं आता। जीव को जो नजर आता है वह देह है। देह से ऊपर उठने की एक प्रक्रिया है। जब तक हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजरते, हम देह को ही सब कुछ समझे बैठे रहते। जीवित सद्गुरु का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य से सीखता है। मनुष्य को पशु नहीं सिखा सकते और परमात्मा को उसने देखा नहीं, परमात्मा से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जिससे कोई मुलाकात न हुई, जिसे कभी देखा नहीं, भला फिर हम उससे जुड़ कैसे सकते। इसलिए परमात्मा को सद्गुरु के रूप में यानी देह का चोला पहनकर इस संसार में आना पड़ता। देह के तल पर खड़े हुए जीव का देह से मिलाप हो जाता है, लेकिन देह के तल पर खड़े हुए जीव का देह के भीतर छिपी आत्मा से मिलाप नहीं होता। उस आत्मा को पहचानने के लिए, सद्गुरु के भीतर छिपे परमात्मा को पहचानने के लिए जीव को साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता, स्वयं को देह के तल से ऊपर लाना पड़ता है, मन के तल से ऊपर उठाना पड़ता है। एक ऐसी अवस्था जीवन में हासिल करनी पड़ती है जहां उसे शून्य का अनुभव होता हो, अपनी आत्मा का अनुभव होता। जिस जीव ने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया वह सद्गुरु के भीतर छिपे परमात्मा को भी देख लेता। अन्यथा हमें सद्गुरु भी देह से ज्यादा मालूम नहीं पड़ते। बहुत से जीव तो सद्गुरु में परमात्मा को देख ही नहीं पाते। वे पहचान ही नहीं पाते कि हमारा गुरु ही हमारा परमात्मा है। वे गुरु की भी देह स्वरूप में ही पूजा करते रह जाते हैं और गुरु के भीतर छिपे उस परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। सद्गुरु के भीतर छिपे परमात्मा की पहचान के लिए सद्गुरु जीव को पहले अपनी आत्मा की पहचान करने का तरीका समझाते। जिस दिन जीव अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, अपने आपे को जान लेता है, उस दिन उसे सबके भीतर बैठे परमात्मा की खबर लग जाती। जिसने अपने भीतर बैठे परमात्मा को देख लिया, उसने सबके भीतर बैठे परमात्मा को देख लिया। लेकिन जिसने अपने भीतर बैठे परमात्मा को ही नहीं देखा, वह दूसरों के भीतर बैठे परमात्मा को कैसे देख सकता है। आत्मा के अनुभव के बाद ही जीव परमात्मा का अनुभव कर सकता है, क्योंकि परमात्मा बड़ा ही सूक्ष्म है। वह इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, वह इन कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उसके लिए सूक्ष्म आंखें चाहिए। सूक्ष्म आंखें तो हमारी आत्मा की ही हैं, सूक्ष्म कान तो हमारी आत्मा के ही हैं। इसलिए हमें उस सूक्ष्म परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने भीतर छिपी सूक्ष्म आत्मा से मिलाप करना पड़ता। पर क्योंकि जीव देह के तल पर इतने समय से जीता आया है और देह को ही अपना होना समझता आया है, इसलिए वह उस सूक्ष्म परमात्मा की पहचान नहीं करता। जीव को जो दिखाई पड़ता है वह देह होती है, हाथ पैर होते हैं, चेहरा होता है, आंखें होती। लेकिन इस देह के भीतर छिपा परमात्मा जीव की नजर तक नहीं आता। वह परमात्मा, वह सूक्ष्म परमात्मा जीव को दिखाई पड़े, उस सूक्ष्म परमात्मा तक जीव पहुंच जाए, उसके लिए परमात्मा खुद सद्गुरु का चोला पहनकर इस संसार में आता है। जो जीवित है उसकी पूजा करने में कुछ प्राण होते हैं, लेकिन जो अब जीवित नहीं है उसकी पूजा करने में जीव के प्राण शामिल नहीं होते। जीव का भय शामिल होता है, जीव का मन शामिल होता है। मन द्वारा की गई प्रत्येक पूजा, मन द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि मन बड़ा ही चालबाज है। अभी यह पूजा करने को कहेगा, कुछ देर बाद यह काम वासना में लीन हो जाने को कहेगा। मन का कोई भरोसा नहीं है। यह अभी परमात्मा को याद कर रहा है, थोड़ी देर बाद संसार को याद करना शुरू कर दे। मन के पीछे लगकर की गई प्रत्येक पूजा व्यर्थ हो जाती।
क्योंकि वह केवल पूजा का भ्रम होता। पूजा का तो अर्थ है कि आपका चित्त 24 घंटे उस परमात्मा की याद में लीन हो गए। प्रार्थना का तो अर्थ है कि 24 घंटे आपके भीतर उस परमात्मा का स्मरण बना हुआ। हमारे भीतर तो संसार का स्मरण अधिक होता है, लोगों का चिंतन अधिक होता है। परमात्मा का तो सुबह शाम 2 वेले हमने रख लिए हैं, उसी वेले उसे याद करते। सुबह एक बार परमात्मा को याद कर लेते हैं, शाम एक बार परमात्मा को याद कर लेते, लेकिन उसके अतिरिक्त जितना समय होता है परमात्मा की कोई याद नहीं आती। कोई खोया होता है काम धंधे के ख्यालों में, कोई खोया होता है बाल बच्चों के ख्यालों में, कोई खोया होता है भोग वासनाओं के ख्यालों में। सभी कहीं ना कहीं खोए रह जाते। परमात्मा का स्मरण होश में किया जा सकता है, खोए रहकर परमात्मा का स्मरण नहीं बनता। जितना मन में खोते चले जाओगे उतना ही परमात्मा को भूलते चले जाओगे। जितना मन का साथ छोड़कर हृदय से प्रभु को याद करोगे उतना ही प्रभु में लीन होते चले जाओगे। हमें जीवन में एक ऐसी अवस्था हासिल करनी है जहां हर पल हमारे भीतर परमात्मा का स्मरण बना रहे। हर कृत्य में, हर कर्म में भीतर हमारे परमात्मा का स्मरण बना रहे। ऐसा ना हो कि बाहर हम इतना उलझ जाएं, इस संसार में इतना उलझ जाएं कि भीतर भी संसार ही वास कर जाए। भीतर तो परमात्मा का ही वास होना चाहिए, तभी चित्त शांत होता है, तभी आपको भीतर आनंद का अनुभव हो सकता। अगर संसार को भी भीतर ले आओगे तो उपद्रव खड़ा हो जाए। हम संसार को भी भीतर ही जगह दे बैठते, संसारिक लोगों को, संसारिक बातों को, संसारिक वासनाओं को अपने भीतर जगह दे बैठते हैं और फिर हमारे चित्त पर भार हो जाता। वह भार हमें जीने नहीं देता, हमें तनाव से भर देता है, हमें बेचैन कर देता। संसार को भीतर प्रवेश मत करने दो। संसार बाहर है, उसे बाहर ही रहने दो। भीतर परमात्मा है, भीतर परमात्मा को ही जगह देनी। भीतर संसार को जगह दे बैठे, वासनाओं और विचारों को जगह दे बैठे तो परमात्मा के लिए स्थान नहीं बचेगा। वासनाएं तो हमारे भीतर इतनी भरी पड़ी हैं कि शायद हम अपने भीतर आनंद या सुख को भी वासना दे सके। इतना दुख हमने भीतर इकट्ठा कर लिया है कि अब सुख के लिए जगह ही कोई नहीं बची। हमें दुख को बाहर निकाल कर फेंक देना होगा। यह जो संसार हमने भीतर निर्मित कर लिया है, इससे अपने आप को मुक्त करना होगा। भीतर यदि हमारे संसार ना हो, हमारे चित्त पर संसार की रेखाएं ना खिंची हों, तब फिर हमारा चित्त शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता। लेकिन अगर हमारे चित्त पर संसार की ही रेखाएं खिंची हों तो हमारा चित्त दुख से भर जाता है, बेचैनी से भर जाता। सारा खेल ही भीतर का है। अगर आप भीतर से आनंदित हैं, भीतर आपका चित्त शांत है, तो आपका जीवन बड़ा ही आनंद से भरा हुआ होगा। फिर अगर आपके बाहर जीवन में दुख है, लोग ताने मारते हैं, लोग बुरा कह देते हैं, उससे भी आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। अगर आपका चित्त ही दुख से भरा हुआ है तो किसी के जरा सा कुछ कहने पर ही आप क्रोध से जल उठेंगे, आप दूसरे को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। दूसरे को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा नुकसान तो अपना ही होता। दूसरे पर क्रोध करने से पहले हमें खुद ही क्रोध की आग में जलना पड़ता। जो खुद जल रहा है वह दूसरे को भी जलाने से पीछे नहीं हटता। इसलिए जब क्रोध की ज्वाला उठती है तो हम स्वयं तो जलते ही हैं, दूसरों पर भी क्रोध करते हैं, दूसरों को भी उस आग में जला देते। जिस दिन आपको इस बात की समझ आ गई कि क्रोध में सबसे पहले आप ही जलते हैं, आप ही को उस आग में सबसे पहले सड़ना पड़ता है, उस दिन से आप अपने आप को जलाना बंद कर देंगे। जिस दिन आपने अपने आप को क्रोध की आग में जलाना बंद कर दिया, उस दिन आप दूसरों को भी उस आग में जलाना बंद कर दें। पहले स्वयं को जलने से बचाना होगा, दूसरे अपने आप ही बच जाएंगे। लेकिन हम अपने भीतर कोई रूपांतरण नहीं लाते। हम क्रोध के प्रति जागते नहीं, हम इस बात के प्रति जागते नहीं कि क्रोध की साख में तो हम खुद ही जल रहे हैं। खुद के प्रति ही हम होशपूर्ण नहीं हैं, खुद के जलने के प्रति ही होशपूर्ण नहीं हैं, इसलिए दूसरों को भी अपनी क्रोध की अग्नि में जलाकर बैठ जाते। जब हमारे माता पिता हमें कुछ कहते हैं, पुराने बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं, तो हम उन पर क्रोध कर देते। जीते जी तो हम किसी आदमी की कोई कदर नहीं करते,
लेकिन जब वे हमारे साथ नहीं रह जाते, जब वे इस संसार को छोड़कर चले जाते, फिर हमें बड़ा अफसोस होता। फिर हम उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उनके लिए दान पुण्य करना शुरू कर देते, लेकिन तब किए गए दान पुण्य से कोई लाभ ना होगा, तब की गई पूजा से कोई लाभ ना होगा। जिंदा व्यक्ति को अगर आप खुश नहीं रख पाए तो मरे हुए व्यक्ति को आप कैसे खुश कर सकते? जिंदा आदमी की पूजा करो, जिंदा आदमी से प्रेम करो। जिंदा आदमी को कुछ देना चाहते हो तो प्रेम में अवश्य ही दो। जिंदा आदमी को हम प्रेम में आकर तोहफा देते हैं तो वह तोहफा उस तक पहुंच भी जाता है, लेकिन मरे हुए आदमी को अगर हम कोई तोहफा दें तो उस तक कैसे पहुंच सकते? मरे हुए आदमी तक कुछ नहीं पहुंचे। आदमी एक बार मर जाए तो उसके मुंह में घी भी डालो, घी उसके गले से नीचे नहीं जाता। जब सांस रुक जाने पर देह ही खाना पीना बंद कर देती है, तब फिर आत्मा का तो कोई मुख नहीं होता, आत्मा के तो कोई हाथ पैर नहीं होते। फिर भला हमारा कराया गया श्राद्ध पितरों तक कैसे पहुंच सकता? जब आत्मा भोजन को खा ही नहीं सकती तो हमारा भोजन उन तक पहुंच भी कैसे सकता? अगर आप इस धारणा के अनुकूल होकर दूसरों को भोजन करा रहे हैं कि आपके द्वारा कराया गया भोजन आपके पितरों तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरों को प्रेम में आकर भोजन करा रहे हैं, किसी भूखे का पेट भर रहे हैं, तो अवश्य ही उसका आपको फल मिल जाता। प्रकृति का एक नियम है, जो आप दूसरों को बांटते हैं वह आप तक दुगना होकर लौट आता। दान का केवल यही महत्व है कि अगर आप किसी को 10 पैसे भी देते हैं तो आप तक दुगने होकर लौट आते। आप अगर किसी का पेट भरते हैं तो आपका पेट कभी खाली नहीं रहता। पितरों तक भोजन पहुंचाने की बजाय किसी भूखे का पेट भर दो, उससे ज्यादा लाभ होगा। वह भोजन किसी के पेट तक पहुंच भी जाएगा। लेकिन पंडितों ने केवल और केवल अपने आप को भोजन कराने का ही प्रबंध रखा हुआ है। वे कहते हैं कि श्राद्धों पर केवल पंडितों को ही भोजन कराना चाहिए। इससे पंडितों का अपना वर्चस्व बना रहता, समाज में उनकी ख्याति बनी रहती, लेकिन इससे वे जीव के भीतर भय को जन्म दे देते। गुरु का काम जीव को भय से मुक्त कराना है, भय में डालना नहीं है। जो गुरु आपको भय में डालने की कोशिश करता हो, उस गुरु से परहेज करें। ना तो आपका पितृ कोई नुकसान करते हैं, ना ही परमात्मा आपका कोई नुकसान करता। परमात्मा भी आपका भला ही चाहता है, आपके पितृ भी आपका भला ही चाहते। उन्होंने जिंदा होते हुए ही आपका भला चाहा, तो मरने के बाद आपका नुकसान कैसे कर सकते? ये सब पंडितों द्वारा फैलाए गए भय हैं कि अगर आप उनकी पूजा ना करो, उनके लिए दान ना करो, तो आपका बुरा हो जाएगा। यह जरूर हो सकता है कि आप अपने आप ही अपना नुकसान कर बैठे। कैसे? इस बात को समझें, हमारा मन बड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली है। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, वह हमारे साथ घटना शुरू हो जाती। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आप लगातार कई दिन पूजा करते रहे हों और एक दिन आप पूजा ना करें, तो आपका मन भय से जुड़े इतने विचार खड़े कर देता है कि आप उनमें खो जाते। जितना आप भय में खोते चले जाओगे, जितना आप अपशगुन की बातें सोचते चले जाओगे, उतना ही यह संभावना भी बढ़ना शुरू हो जाती है कि आपके साथ कोई अपशगुन हो जाए। आपके ऊपर ही निर्भर करता है आपके जीवन में क्या होने वाला। आप जिस चीज का चिंतन करते रहोगे, वह आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर आप अपशगुन का चिंतन करते रहे तो देर सवेर अपशगुन भी घट जाएगा। इसलिए जीव को सचेत किया जाता है, मन के पीछे ना लगे। मन एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बात को सत्य कर सकती है। अगर मन को संसार के चिंतन में लगा दिया जाए तो मन संसार की तरफ ही जीव की गति करवाता। अगर मन को प्रभु की याद में लगा दिया जाए तो मन जीव को प्रभु की तरफ ही गति करवाता। इसलिए हमें बार बार समझाया जाता है, मन द्वारा सिमरन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में अगर सिमरन प्रवेश ना किया तो मन प्रभु की तरफ गति नहीं करने देगा। मन को याद में लगाना। हमारे मन में संसार बसा हुआ है, इसलिए संसार की तरफ हम दौड़ते चले जाते। संसारिक वासनाओं, संसारिक इच्छाओं की तरफ ही हम अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते। मन को जैसा सिखाया गया है, मन उसी तरफ जीव को लेकर जाता। अगर मन को प्रभु का पाठ पढ़ाया जाए
तो फिर यह कभी भी प्रभु के पाठ को छोड़ता नहीं है, फिर यह जीव को परमात्मा तक पहुंचाकर ही छोड़ता। इसलिए मन को मित्र भी कहा जाता। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र, लेकिन यह जीव पर निर्भर करता है उसने अपने मन को मित्र बनाया कि शत्रु बनाया। अगर आप अपने जीवन में दुख इकट्ठा कर रहे हैं, परेशानियां इकट्ठी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ आपने अपने मन को अपना शत्रु बना लिया। पर अगर आप अपने जीवन में सुख को हासिल कर रहे हैं, प्रभु की याद में लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ हुआ आपने अपने मन को मित्र बना लिया। अपने को दुख में डाल लेना, अपने मन को शत्रु बना लेना है, अपने को सुख में डाल लेना, अपने मन को मित्र बना लेना। पर जो ख्याल रखने वाली बात है वह यह है कि मन आसानी से मित्र नहीं बनता। वासनाओं की हमें खबर लगती है, इच्छाओं की हमें खबर लगती है, कामनाओं की हमें खबर लगती है। मन के शत्रु बनने की अधिक संभावना है। परमात्मा की हमें कोई खबर नहीं लगती, आत्मा की हमें कोई खबर नहीं लगती। इसलिए मन का मित्र बनना बड़ा ही कठिन हो जाता। मन को मित्र बनाने के लिए हमें सद्गुरु द्वारा दिया हुआ भजन सिमरन करना चाहिए। अगर हम गुरु द्वारा दिए हुए नाम के स्मरण में अपने मन को लगा लें तो यह हमारा मित्र बनने में जरा भी देर नहीं लगाता। हम मन को सिमरन में नहीं लगा पाते, इसलिए मन हमारा बैरी ही बना रहता। मन हमें वासनाओं की तरफ ही धकेलता है, मन हमें संसार के दुखों में ही उलझाए रखता। अगर मन सिमरन में लग जाए तो धीरे धीरे मन का सारा कोलाहल, मन का सारा उपद्रव शांत हो जाता। मन की कोलाहल जैसे ही शांत हुई, भीतर गूंजता नाम भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। नाम से अगर आपकी लिप जुट जाए तब फिर आपको ना कोई पूजा करने की जरूरत है, ना प्रार्थना करने की जरूरत है, ना योग साधनाएं करने की जरूरत है। शब्द की धुन से जिसका मिलाप हो गया उसे फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल नाम से लिप जोड़े रखना ही उसे परमात्मा से जोड़े रखता है, परमात्मा के दरबार में प्रवेश दिला देता है। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, सभी भक्तियों में सबसे उत्तम भक्ति नाम भक्ति। पर वह कौन सा नाम है? वह नाम धुनात्मक नाम है, हमारे घट में गूंजता नाम है। हमारी देह के भीतर एक निरंतर धुनकार धुन हो रही है। उस धुन को सुनने के लिए मन के उपद्रव का शांत होना बड़ा ही आवश्यक है। मन के इस उपद्रव के शांत होने के लिए हमें अपने मन को बाहर से मोड़कर भीतर ठहराना होता। मन को संसार की दौड़ से मुक्त करना होता। न केवल संसार की दौड़ बल्कि परमात्मा की दौड़ से भी मुक्त करना पड़ता। प्रत्येक तरह की दौड़ ही मन की दौड़ है। फिर चाहे आप परमात्मा के लिए दौड़ते हो, धन के लिए दौड़ते हो, संसार के लिए दौड़ते हो, पद के लिए दौड़ते हो, किसी भी चीज के लिए दौड़ते हो, अगर आप दौड़ रहे हैं तो वह मन की दौड़ है। मन आपको दौड़ाए रखता है। मन तो जीव को परमात्मा की खातिर भी दौड़ाए रखता है, जबकि परमात्मा ठहर कर ही उपलब्ध होता। जो जीवन में ठहरना सीख जाते हैं वे परमात्मा के निकट पहुंच जाते। जो पूर्णतः ठहर जाते हैं, जिनके चित्त में जरा सा भी कंपन नहीं रह जाता, वे परमात्मा में प्रवेश कर जाते। परमात्मा के निकट पहुंचकर परमात्मा में प्रवेश करके जो आनंद उपलब्ध होता है वह जीवन में सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं होता। बहुत से ऐसे इस संसार में राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने करीब करीब पूरे संसार को ही जीत लिया था। इतना धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, इतने सुख के साधन उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी, फिर भी वे अंत में तृप्त होकर ना मर सके। अंत में उन्हें अतृप्ति का अनुभव ही हुआ। संसार में अगर आप सब कुछ भी इकट्ठा कर लें तब भी आप उस आनंद का अनुभव कभी नहीं कर सकते जो परमात्मा के निकट पहुंचने पर होता। परमात्मा के जरा से निकट पहुंचने पर ही आप इतने आनंद से भर जाओगे कि आप खुद भी हैरान होंगे कि अगर मैं परमात्मा में समा गया तो कितना आनंद नहीं बरसेगा। परमात्मा में समाकर तो भरपूर आनंद बरसता। परमात्मा के करीब जाकर ही आनंद की झलकें मिलना शुरू हो जाती। परमात्मा के निकट होने का अर्थ है अपनी आत्मा के निकट हो जाना। कुछ समय के लिए अगर आप मन का साथ छोड़ सकें तो आप अपनी आत्मा के निकट पहुंच जाएंगे। जिस घड़ी आप मन का साथ छोड़ देंगे उसी घड़ी आप पाएंगे कि आपके भीतर आनंद का झरना फूट पड़ा। मन का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं है।
मन संसार में इस कदर उलझा है कि यह जीव को भी उलझाए रखता है। इसलिए पहले इसे गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में लगाना पड़ता है, प्रभु की याद में लगाना पड़ता है। जब मन पूरी तरह प्रभु की याद में लीन हो जाता है, फिर इसका साथ छोड़ना बिल्कुल ही सहज हो जाता है। फिर इससे ऊपर उठने के लिए हमें इससे झगड़ा नहीं करना पड़ता, अपनी वासनाओं को वश में करने के प्रयास नहीं करने पड़ते। और यह स्मरण रखें, अगर आप प्रयास से कुछ भी कर रहे हैं तो वह एक तरह का उपद्रव ही है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं भजन करने का, आप प्रयास कर रहे हैं ध्यान करने का, तो वह भी उपद्रव है। उससे आप आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। अप्रयास होना होगा। सहज ढंग से जो उपलब्ध हो जाए उसी में शामिल हो जाना। जितना सहज होकर भजन कर सको, जितना सहज होकर ध्यान में लीन हो सको, उसी का जीवन में लाभ हो सकता। यह सहजता आएगी कब? जब आप मन को भीतर ठहराने में समर्थ हो जाएंगे। मन को भीतर ठहराने का अर्थ समझ लें। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो 10-15 मिनट के लिए तो हम आंख बंद करके बैठ ही जाते हैं, लेकिन 10-15 मिनट बाद आंखें बंद होती हैं और भीतर मन जोर मारना शुरू कर देता। मन बाहर जाने की कोशिश करना शुरू कर देता। कभी मन कहता है बाथरूम जा आते हैं, कभी मन कहता है खाना खा लेते हैं, कभी मन कहता है बाजार जा आते हैं, कभी मन कहता है अलार्म सेट कर लेते हैं, कभी मन कहता है फोन चला लेते हैं। ध्यान में बैठे बैठे मन इतना कुछ कहना शुरू कर देता है कि जीव उस उपद्रव को संभाल नहीं पाता। मन कोशिश करता है बाहर जाने की, और जब मन पूरा जोर लगा देता है, जीव को भी उसके पीछे पीछे भजन से उठकर चले जाना पड़ता। जब भी आप ध्यान में बैठें, जब भी आपका मन आपसे कुछ कहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। आपने शांत होकर बैठे रहना है। आपने मन द्वारा खड़े किए गए कंपन में घबरा नहीं जाना है। उस कंपन में भी आपने स्थिर होकर बैठे रहना। अगर मन कहे बाजार जा आते हैं, कोई बात नहीं, आपने मन की बात नहीं सुननी है। आपने ध्यान में बैठे रहना है। अगर मन कहे फोन चला लेते हैं, आपने मन की बात नहीं सुननी है। आपने ध्यान में बैठे रहना है। अगर मन कहे कुछ और काम कर लेते हैं, तो आपने मन की बात नहीं सुननी, ध्यान में बैठे रहना है। आंखें बंद रखनी है, शरीर को हिलने नहीं देना। शरीर में जरा सा भी कंपन नहीं होने देना है। अपने को स्थिर कर लेना। जैसे ही देह स्थिर हो जाएगी, फिर मन के कंपन शुरू हो जाएंगे। जब मन के कंपन में भी आप कंपित ना हुए, उसमें भी स्थिर होकर बैठे रहे, जब आपने मन की कोई बात ना सुनी और ध्यान के प्रति ही जागरूक बने रहे, तो धीरे धीरे मन भीतर ठहरना शुरू कर देगा। शुरुआती दिनों में तो मन पूरा जोर लगा देता है भीतर से बाहर आने में, और जीव मन के कहे बाहर आ भी जाता है, ध्यान से उठ भी जाता। लेकिन निरंतर ध्यान करते रहने से, निरंतर अभ्यास में बैठने से मन भी जोर मारना बंद कर देता। फिर ध्यान के समय मन नहीं कहता चलो कुछ और कर लेते हैं, चलो बाजार जा आते हैं, चलो फोन चला लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। फिर मन अपना जोर मारना बंद कर देता। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर भजन में बैठो। निरंतर भजन में बैठोगे, निरंतर ध्यान में बैठोगे, तो यह मन ठहरना शुरू कर देगा। मन के ठहरते ही अंतस के आकाश में गूंजती वह मीठी ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। उस मीठी ध्वनि को सद्गुरुओं ने नाम कहा है, शब्द कहा है, अनहद शब्द कहा है, आकाशवाणी कहा है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग गुरुओं ने इस धुन को अलग अलग नाम दे रखे। इस नाम से जो जीव जुड़ जाता है, उसे जीवन में परमात्मा को रिझाने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसे फिर किसी चीज से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं। ना तो नाम से जुड़े हुए जीव पर कोई काला जादू कर सकता है, ना तो नाम से जुड़े हुए जीव पर कोई प्रेत आत्माएं प्रहार कर सकती हैं। नाम से जुड़ा हुआ जीव परमात्मा के निकट होता है। जो परमात्मा के निकट है, उस पर संसार का कोई दुख नहीं आता, उस पर संसार की कोई परेशानियां नहीं आती। इसलिए नाम भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है, क्योंकि नाम भक्ति के बाद कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ना ही नाम भक्ति करने के बाद पितरों की पूजा करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही नाम भक्ति करने के बाद दान पुण्य करने की आवश्यकता रह जाती। हाँ, लेकिन अगर आप
प्रेम के कारण दान दे रहे हैं, तब वह दान देने में कोई बुराई नहीं। अगर आप भय के कारण दान दे रहे हैं या लोभ के कारण दान दे रहे हैं कि दान देने से आपका धन और बढ़ेगा, तब फिर यह दान कोई दान ना हुआ। दान करने का अर्थ है कि बदले में किसी चीज की कोई आशा ना रखना। हालांकि अगर हम बिना किसी लोभ, बिना किसी आशा के दान करते हैं तो प्रकृति पर उसका कर्ज हो जाता। जो हम बांटते हैं उसका प्रकृति पर कर्ज होता है, इसलिए उसे वह हमें दुगना करके लौटाना पड़ता। अगर आप किसी को 10 या 100 रुपए दान देते हैं तो आपको बदले में दुगना मिलता, पर बशर्ते आपने दान लोभ की आशा से ना किया हो, इस आशा से ना किया हो कि आप 100 देंगे तो बदले में 200 आपको मिल जाए। नहीं, ऐसी आशाएं नहीं रखनी है। अगर दान करना है तो केवल तभी करना जब भीतर ना तो अधिक का लोभ हो, ना ही दान से कुछ हासिल होने की आशा हो। केवल प्रेम में आकर दान करो। किसी भूखे की सेवा कर दो, किसी जरूरतमंद का साथ दे। भूखे को खिलाया गया भोजन अवश्य ही आपके अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन पितरों को खिलाया गया भोजन पितरों तक पहुंचता ही नहीं है। जब भोजन उन तक पहुंचा ही नहीं तो वे तृप्ति का अनुभव कैसे करेंगे? और यह ख्याल रखें, अगर आप किसी को तृप्त करते हैं तो वही आपको दुआ दे सकता। अगर आप प्यासे को पानी पिलाते हैं तो प्यासा आपको अवश्य ही दुआ देकर जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा पहुंचाया गया पानी प्यासे तक नहीं पहुंचता तो प्यासा आपको कोई दुआ नहीं देने वाला। भूखा आदमी हर किसी को दुआ देता थोड़ी फिरता, वह तो उसी को दुआ देता है जो उसे तृप्त कर देता है, उसकी भूख को शांत कर देता। आत्मा तक तो भोजन पहुंचता ही नहीं है, हमारे पितरों तक तो भोजन पहुंचता ही नहीं। हमारे पितरों को तो हमारी याद भी नहीं होती। उनमें से कई मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा में समा जाते हैं, और कई लौटकर संसार में आ जाते। जो लौटकर संसार में आ गए उन्हें अपना ही इतिहास याद नहीं रहता, दूसरे की तो बात छोड़ो। हमें तो यह तक नहीं पता कि हमारे पितर कहाँ चले गए, किस संसार में, किस लोक में चले गए, या किस घर में उन्होंने दोबारा जन्म ले ली। हमें कोई खबर नहीं लगती। हमें तो यह तक नहीं पता कि हम भी किसी के पितर हो सकते। हमें भी कोई पितर मानकर पूछता होगा, पर आज हम यहाँ इस संसार में बैठे हैं, हम जिंदा हैं। हम सभी ऐसे ही खेल में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं हम मरे हुओं की पूजा कर रहे हैं, उन्हें दान दे रहे हैं, लेकिन मरे हुए फिर लौटकर संसार में आ जाते हैं, फिर जिंदा हो जाते। हम भ्रम में पड़े रहते हैं अपने पितरों की पूजा में, लेकिन हमारे पितर दोबारा जन्म लेकर संसार में आ जाते। हम भी कभी किसी के पितर रहे होंगे, वे हमें पूछते हैं और हमें यह पता भी नहीं कोई हमें पूछ रहा है, कोई हमारे लिए दान दे रहा है। यह भी हो सकता है जिन पितरों की पूजा हमारे बड़े कर रहे हैं वे हम ही हों। ऐसा ही होता है, जीव अपने ही परिवार में लौट लौट कर आता रहता। नहीं अपने परिवार में लौट कर आएगा तो रिश्तेदारों में लौट आएगा, नहीं रिश्तेदारों में लौट कर आएगा तो पड़ोसियों में लौट आएगा, लेकिन आसपास ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं जाता। हम सोचते हैं जो चले गए वे चले गए, लेकिन जो यहाँ से जाते हैं अगर वे जीते जी मुक्त ना हो तो वे लौट कर यहीं आ जाते। हम भी इतने जन्मों से इस संसार में वापिस लौट लौट कर आते रहे। हम बुजुर्ग होकर मर जाते हैं, बच्चे होकर फिर जन्म ले लेते। इसलिए पितरों की पूजा करने से लाभ नहीं होता, और ना ही उनकी पूजा ना करने का हमें भय करना चाहिए। या तो आप मरकर परमात्मा में समा जाएंगे या लौट कर इस संसार में आ जाएंगे। अगर आप लौट कर इस संसार में आ गए, आपका नया जन्म हो गया, तो आपके मरने के बाद कोई आपके लिए पितृदान करता रहे, उससे आपको फिर क्या लाभ होगा? जीते हुए आदमी के लिए दान किया जाना चाहिए, जीते हुए आदमी की पूजा करनी चाहिए। हम तो संत सद्गुरुओं के साथ भी ऐसा ही करते। जीसस को आप देख लें, लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। वे जिंदा थे और उनकी देह में कीलें खोप दी, लेकिन जब वे मर गए तब लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया। जिंदा आदमी की कोई कदर नहीं करता, मरने के बाद हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनकी खातिर दान पुण्य करना शुरू कर देते। लोग तो संत सद्गुरुओं को भी मरने के बाद ही पूजते हैं, फिर अपने पितरों को तो अवश्य ही मरने के बाद ही पूजेंगे। जब परमात्मा जो देह रूप में आकर हमारे सामने बैठा, हमने उसकी ही पूजा नहीं की, तो जो हमारे माता पिता, हमारे पुराने बुजुर्ग
हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी पूजा कैसे करेंगे? जीते आदमी की हम कोई कदर नहीं करते, मरने के बाद हमारे भीतर बड़ा प्रेम उमड़ता। जीते आदमी से प्रेम करो, जो जिंदा है उनसे प्रेम करो। बार बार आपसे कहा जाता है कि इस संसार में किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना आपकी, ना मेरी, ना आपके परिवार की, ना आपके मित्रों की, ना आपके आस पड़ोसियों की। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। किसे कब इस संसार को छोड़ जाना पड़े, इसका हम में से किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम और प्यार से रहना चाहिए। हालांकि जिंदा आदमी के साथ प्रेम से रहना बड़ा कठिन होता। जिंदा आदमी के साथ अगर आप ज्यादा समय रहें तो आप उससे दुखी हो जाएंगे, उससे तंग हो जाएंगे। यही साधक की साधना भी होती है। इसलिए साधक को परिवार छोड़कर जाने को नहीं कहा जाता है, उससे बार बार कहा जाता है परिवार में रहकर ही भक्ति करो। परिवार में रहकर जहां आप प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे, जहां आप दूसरों पर क्रोध कर रहे हैं, उसमें रहकर अगर आप भक्ति करने में समर्थ हो जाए, तब फिर आप संसार के किसी भी कोने में हो, आपका चित्त अशांत नहीं हो सकता। अगर आप परिवार से प्रेम कर सकें तो पूरे संसार से प्रेम कर सकते, लेकिन हम अपनों से ही प्रेम करने में असमर्थ रह जाते हैं, तो फिर भला हम बेगानों से प्रेम कैसे कर सकते? जो अपनों से ही प्रेम नहीं कर सका वह दूसरों से भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनों के साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए। दूसरे कुछ कहें तब भी आपको उनके प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए, उन पर निराश नहीं होना चाहिए। इस बात को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम सदा साथ नहीं रहने वाले, और जिनके साथ हमें सदा नहीं रहना है, जिन्हें देर सवेर हमें छोड़ जाना है, उनके साथ नफरतें मोल लेकर, उनसे झगड़े करके कोई फायदा नहीं। उनसे तो प्रेम ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वे इस संसार में नहीं रहते फिर पीछे हम पछताते। फिर हम उनकी खातिर पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उनकी खातिर दान करने शुरू कर देते। उनके जाने के बाद उनसे प्रेम करने से भला क्या लाभ होगा? जो भी आपके साथ हैं, जो जिंदा हैं, उनसे प्रेम करें, उनकी चाहे तो पूजा करें, उनसे चाहे उनकी खातिर चाहे तो दान करें। उनकी खातिर किया गया दान से, जिंदा आदमी की खातिर किए गए दान से आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। अगर आप अपने परिवार की खातिर दान करते हैं लेकिन किसी लोभ में आकर नहीं, तो उस दान का अवश्य ही आपके परिवार को भी पुण्य मिलता है, आपको भी पुण्य मिलता है। मगर जो जिंदा नहीं है, उनकी खातिर किए गए दान से कोई लाभ नहीं होता। वह किसी तक नहीं पहुंचता सिवाय पंडितों के, सिवाय पाखंडियों के, जो अपने झोले भरना चाहते। वे अपने झोले भरकर चले जाते हैं और जीव को भ्रम में डाल जाते। जीव भी बेचारा भ्रम में पड़कर, भय में पड़कर उनके उपदेशों की पालना करता चला जाता है। वे जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा करता चला जाता। भय के कारण ना तो परमात्मा की पूजा करो, ना पितरों की पूजा करो। अपने चित्त को देखो, अगर भीतर भय उत्पन्न होता तब से पहले आपको अपने आप को इस भय से मुक्त करना चाहिए। अगर आप बिना किसी भय, बिना किसी लोभ, बिना किसी आशा के पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, तब तो फिर अच्छी बात। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना में, आपकी पूजा में कोई मांग है, कोई इच्छा है, तब फिर वह सही नहीं है। इसलिए प्यारी संगत जी, आप सभी से यही विनती है कि प्रार्थना करो चाहे पूजा करो, भय के कारण मत करो, लोभ के कारण मत करो, कुछ हासिल करने की आशा से मत करो। प्रार्थना करो, पूजा करो तो उस प्रभु से जुड़ने के लिए, उस प्रभु में समाने के लिए, उससे मिलाप करने के लिए। उससे मिलाप करके ही हमारे सभी दुख, हमारे सभी कष्ट दूर हो सकते। आशा करता हूं आज के इस सत्संग द्वारा आपके कई भेद मिटे होंगे। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें, सबके प्रति बेहतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।